नमस्कार। एट्थ और नाइन्थ क्लास के लिए अलंकार प्रकरण चल रहा है और अलंकार में शब्दालंकार के तहत हम अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पहले पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है श्लेष, श्लिष्ट यानी छिपा हुआ, छिपा या चिपका हुआ, अर्थात किसी चीज में कोई चीज चिपकी रहती है, किसी श्लेष्मा से चिपके रहते हैं, गोंद से चिपके रहते हैं, कई ऐसी चीजों में कुछ ऐसी शक्ति होती है जो चिपका लेती है, तो वहां पर श्लेष होता है। यानी किसी में कोई चीज चिपकी हुई है, तो जब चिपकी हुई है तो उसमें एक के साथ एक और चीज हो गई। ऐसे ही कुछ शब्दों में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, उन्हीं शब्दों को श्लिष्ट शब्द बोलते हैं या श्लेष शब्द बोलते हैं। जैसे ये कविता है राम उसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद का से संबंधित है। लक्ष्मण जी कहते हैं का छति लाभ जून धन तोड़े, जून धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। अब ये देखिए यहां पर नयन के भोरे, इस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपका हुआ है। कैसे देखिए, नयन का मतलब हुआ, एक मतलब हुआ नया, दूसरा मतलब हुआ नेत्र। भोरे का एक अर्थ हुआ भ्रम और दूसरा अर्थ हुआ भोले। तो देखिए लक्ष्मण जी जब परशुराम जी कहते हैं किसने शिव जी की धनुष तोड़ी, उस समय परशुराम जी से व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, का क्षति लाभ, क्या नुकसान है, क्या लाभ है। जून मतलब इस जीर्ण शीर्ण, धन मतलब धनुष को, तोड़े मतलब तोड़ने से किसी को क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने देखा, राम जी नेत्रों से ही भोले हैं, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, राम जी ने देखा कि नए धनुष के भ्रम में उसको पकड़ा। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। तो यहां देखा हमने कि नयन के भोरे शब्द में दो अर्थ हैं। नयन का एक अर्थ नया, राम जी ने नई धनुष के भ्रम में उसको छुआ, टूट गई। नया के साथ भ्रम आएगा। और नयन फिर नेत्र, नयन का अर्थ नेत्र भी होता है, तो नेत्र के साथ भोले आएगा। श्री राम जी नेत्रों से ही भोले थे और उन्होंने उसको छुआ, वह टूट गए। तो हमने देखा कि एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक के साथ एक और अर्थ चिपका हुआ है, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। ऐसे ही बिहारी की एक कविता है, चिर जीवे जोरी जुरे। चिर जीवे, ये बिहारी की नहीं है, ये छंद है श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर और राधा जी के ऊपर। चिर जीवे जोरी जुरे, जोरी जुरे क्यों न सगे हैं गंभीर।
स्नेह गंभीर का घटी वे विशुभानुजा, का घटी वे विशुभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें है क्या कि ये वृषभानुजा सभंग पर श्लेष है, हलधर के वीर। तो देखिए इसमें वृषभ धन अनुज एक अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ वृषभान, वृषभान धन जा, जा का मतलब हो पुत्री। तो वृषभान यानी राजा वृषभान की पुत्री अर्थात राधा, एक अर्थ हो गया राधा। और दूसरा अर्थ हुआ वृषभ यानी बैल, और बैल का अनुज, बैल का भाई कौन होगा? बैल। तो दो बैलों की जोड़ी जो खेत में बड़े प्रेम से हल जोत रही थी, उसको देखकर कवि कहता है, और कवि कहता है, और कवि उनको कहने के साथ साथ श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बात चर्चा भी करता है, और हलधर और श्री कृष्ण के प्रेम की भी चर्चा करता है। वो कहता है कि चिर जीवे जोड़ी जुड़े, ये जोड़ियां जो है चिरंजीवी रहे। कौन कौन सी जोड़ी है? बैलों की दोनों जोड़ी, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, और कृष्ण और राधा की जोड़ी सदैव चिरंजीवी रहे। क्यों? क्योंकि इनमें अत्यंत गंभीर स्नेह है। फिर कहता है, अब यहां पर आ गया श्री कृष्ण और राधा के लिए, और बैलों के लिए। तो वे वृषभानुजा, एक अर्थ क्या हुआ? वे बैलों के अनुज, बैल वो जोड़ी क्या है? बैलों के का अनुज बैल, यानी दोनों बैल हैं और खूब प्रेम से खेत में चल रहे हैं। दूसरा अर्थ हुआ कि वे जो है राजा वृषभान की पुत्री हैं, और श्री कृष्ण जी हलधर यानी बलराम जी के वीर यानी उनके भाई हैं। तो यहां पर भी वृषभानुजा में श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से बिहारी की एक कविता है, क्योंकि बिहारी का नाम ले लिया था मैंने, तो उस कविता को मैं यहां पर आप तक भेज रहा हूं। पत्रा ही तिथि पाइया, वाह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्याई रहे, पुण्याई रहे आनंद को उजास। यहां बिहारीदास जी लिखते हैं, एक मोहल्ला है, आज के समय का, ये बिहारी के समय की बात है। अब वो बिहारी जी तो बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ आपको श्लेष अलंकार दिखाना है, और ये पुण्याई शब्द में श्लेष अलंकार है। इसमें दो अर्थ हैं, एक पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात, और एक नायिका है, तो उस मोहल्ले में बिहारी जी कहते हैं कि लोगों को पूर्णमासी तिथि को जानने के लिए कि पूर्णमासी कब है, पत्रा का सहारा लेना पड़ता है। पत्रा ही तिथि पाइया, पत्रा का सहारा लेना पड़ता है।
वैसे नहीं जाग पाते, क्योंकि उस मोहल्ले में नित्य प्रति रोज वह नायिका अपने घर से जब निकलती है तो उसके चंद्रमा के समान आनंद को, मुख को देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और उन्हें यह जानने के लिए कि पूर्णमासी कब होगी पत्रा का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से पुण्याई में भी दो अर्थ रहे। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं बच्चों। उन कविताओं में जब आप उनका अर्थ लगाएं, देखें, तो शब्दों पर देखिए, विचार कीजिए कि किस प्रकार से इनके कैसे अर्थ हैं। एक ही अर्थ है या एक से अधिक अर्थ है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए और बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। इसी प्रकार से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी पानी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, वैसे तो कई बार हुआ है, लेकिन एक पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। पानी गए न उबरे, पानी जाने से कौन कौन चीजें नहीं उबरती हैं? मोती, मोती का पानी चला गया यानी उसकी चमक चली गई तो मोती बेकार। मानुष, मानुष का पानी चला गया यानी उसकी इज्जत चली गई तो मनुष्य बेकार। चून यानी आटा, आटा गुथा जा रहा है, ज्यादा पानी पड़ गया तो आटा बेकार, कम पानी पड़ गया तो आटा बेकार। तो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ऐसे ही जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें बारे और बढ़े दोनों में श्लेष अलंकार है। बारे मतलब बचपन और बारे मतलब जलाना, और बढ़े मतलब जवानी, बढ़े मतलब बुझाना। कहते दुकान में बढ़ा दीजिए तो बढ़ा दीजिए, नहीं बंद कर दीजिए। दीपक बुझाना कोई नहीं कहता, दीपक को बढ़ा दीजिए। तो इनमें सब में श्लेष अलंकार है, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। तो आप कविताओं में इस प्रकार का प्रयोग देखिए, खुद भी अपने पाठ्य पुस्तक की कविताओं में देखिए, पढ़िए और इस प्रकार का अर्थ लगाइए। आपको निश्चित रूप से इसकी समझ अच्छी तरीके से आएगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।